कोई मिले ऐसा निष्ठावान जो ये कह सके कि मैंने अपने तरीके से तो बहुत कोशिशें कर ली, और हो सकता है तुम 20 इयर्स के हो, 22 इयर्स के हो, 25 इयर्स के हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे मित्रों के बड़े भाई, क्या पड़ोसियों को नहीं देखा? अपनी बुआ को नहीं देखा? अपनी मौसी को नहीं देखा? अपने मामा और मामी को नहीं देखा? कौन है तुम्हारे रिश्तेदारों में जो छाती ठोक के कहता है मुझे कोई चिंता नहीं? सब एक साथ जब बैठते हैं तो रोते रहते हैं, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, इनकी नौकरी नहीं चल रही, इनका धंधा रुक गया, मेरी बहू जबान लड़ाती है। यही तो तुम सुन रहे हो माय डियर। और तुम कहते हो मैं तो अभी 20 इयर्स का हूं महाराज जी, मुझे क्या पता है? मैं जब तक अनुभव नहीं करूंगा तब तक आपकी बातों को नहीं मानूंगा। मत मानो, अंधे हो। अरे जो होशियार होते हैं वो ट्रैफिक का सिग्नल देख लेते हैं। मूर्ख रहोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, 2 डंडे भी लगाएगी, 500 का चालान भी काट लेंगे। ये सब ट्रैफिक सिग्नल वाले हैं तुम्हारे रिश्तेदार, मैटरनल आंटी एंड अंकल जितने हैं ना, पैटर्नल और मैटरनल, ये सब, ये पड़ोसी, ये लोग, ये समाज, ये पेपर, ये टीवी, ये जो रोज पढ़ते हो, पता नहीं कितनी अनावश्यक सूचनाएं जमा करते रहते हो। मेरे पास रोज लाके साहब 4-5 पेपर रख देते हैं, क्या जल्दी हटा यहां से, अभी डिस्क फुल करेगा क्या मेरी मेमोरी? आज वहां टिकरापाड़ा में कुत्ते ने गधे को काट लिया, मैं क्या करूं? कुत्ते के पास जाऊं कि गधे के पास जाऊं? उनको कुत्ता काट लिया, उनको गधा काट लिया, वो ऐसे पिट गए, वहां ऐसे भिड़ गए, वहां पर ऐसे तार गिर गया, वो 2 ऐसे मर गए, वहां चोरी हो गई। अब मैं कुछ कर सकता नहीं तो पढ़ के क्या करूंगा? क्या मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी शांति की खोज कर सकता हूं, अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ आलाप कर सकता हूं, उनके साथ बैठकर अपनी ये छोटी छोटी जो मेरी चिंताएं हैं, मैं प्याज की तरह या पत्ते गोभी की तरह एक एक पत्ते को उजाड़ता रहूंगा बैठकर आराम से। कोई गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा, तुमको स्वयं अपना गुरु बनना पड़ेगा। बातें मिल जाएंगी किसी महापुरुष से या किसी साधारण व्यक्ति से, जरूरत भी नहीं किसी महापुरुष की। कंस जब वापस आता है देवकी के पुत्रों को मारकर, और उसे ज्ञान हो जाता है कि मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है, तो घर आकर के ऐसा ऐसा दिव्य ज्ञान, उस पर मैंने एक बार कथा करी, शायद इस बार भी कर दूंगा। कंस चरितम, कंस का भी कोई कम चरित्र है? ऐसा बदल गया, ऐसा बदल गया कि अब जाकर के क्षमा मांगूं और अब तो बस जीवन भगवान के चरणों में जीना है। आसपास के जो चमचे थे बोले, हे भगवान ये बिगड़ गया तो हमारा क्या होगा? इसको नोच नोच के हम खाते हैं जय हो करके, तो रात भर में फिर कंस की बुद्धि बदल दी लोगों ने। इसलिए संग बड़ा महत्वपूर्ण है। संग अगर गड़बड़ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर संग सही होता तो उस दिन शायद कंस भी बदल जाता। हालांकि ये लीला है, कंस बदल जाता तो इतनी लीला कैसे होती, ये भी बड़ी बात है। आपके सक्सेस के पीछे जो स्ट्रगल है ना, वही सक्सेस को एक्नॉलेज करता है। स्ट्रगल विथ एंजॉयमेंट, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। राम वन गए तो राम बन गए। उन 14 सालों को निकाल दो, 14 वर्ष को, तो दशरथ के एक कुमार जैसे राजाओं के बेटे होते हैं, राजगद्दी प्राप्त किया, एंड दैट्स ऑल। राम वन गए, वन तो राम बन गए। ये सिद्धांत है जिंदगी का। इसलिए लोग कहते हैं कब तक स्ट्रगल।
मैं तो कहता हूं कि राम बन रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हाँ। इसलिए इससे कभी घबराना मत। उपासना की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण धर्म के गूढ़ रहस्यों को सद्गुरु के मुखाम्भोज से श्रवण कर, सीख कर और उनका पालन करते हुए, धर्मावलंबी होते हुए आध्यात्मिक महापुरुष बनना ही हमारा लक्ष्य है। और उस आध्यात्म दीप से स्वयं प्रकाशित होते हुए जगत को प्रकाशित करना ही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आप जब प्रकाशित होगे तो किसी दीप को दीप से खोजते देखा है? अरे भाई वो दीपक कहाँ जल रहा है, जला दीपक जला के खोजो। तो दीपक जल रहा है तो ऑलरेडी वहां पर प्रकाश है। जले हुए दीपक को दीपक से खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्म दीप, आध्यात्म दीप, आध्यात्म अर्क, सूर्य